नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को माइंड मैप के थ्रू परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग समझ रहे थे और इस क्रम में अब हम लोगों का अंतिम पड़ाव आ चुका है और ये हम लोगों का झारखंड के इतिहास से संबंधित अंतिम वीडियो होने वाला है। इस दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों ने पीडीएफ के लिए कहा, तो हम लोगों ने अब ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराया जाए। लेकिन कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप कमेंट कर दीजिए कि आप क्या पीडीएफ चाहते हैं। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो सिंपली कमेंट में आप पीडीएफ करके टाइप कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या हम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट इस तरह के आएंगे कि पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक वीडियो आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो मात्र 11 पेज में पूरे इतिहास को कवर किया गया है। और इस 11 पेज में आपका जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी तथ्य जो है यहाँ पे हम लोग जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे छोड़ने का बिल्कुल प्रयास नहीं किए हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस कभी नहीं टूटा है। जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का, वो भी सीक्वेंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप इसे कॉपी में नहीं लिख पाए हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ये पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करवाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आज आप कमेंट कर दीजिए कि पीडीएफ करके, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ आप किस तरह से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज देखते हैं झारखंड के इतिहास का सबसे अंतिम टॉपिक, जो कि हम लोग देख रहे थे झारखंड राज्य निर्माण। इसमें जो है इसका जो पहला पार्ट था आपको वहां पे बताया गया था कैसे इसका आंदोलन का जो शुरुआत होता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से होता है, जिसका प्रभाव जो था जो ढाका में बना था उसी का प्रभाव रांची में होता है। जे बार्थोलोमन यहाँ पे आते हैं और ईसाई विद्यार्थी परिषद का गठन करते हैं और यहीं से झारखंड आंदोलन का जो प्रारंभ है वो माना जाता है। इसके बाद इसी का जो बदला हुआ रूप है छोटा नागपुर उन्नति समाज है, इसी से किसान सभा निकलता है। फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन होता है 1933 में। फिर इन तीनों को मर्ज करके आदिवासी महासभा बनाया जाता है 1838 में बनाया जाता है। फिर 38 से लेकर 50 तक यहाँ पे 39 में यहाँ जयपाल सिंह मुंडा इस आदिवासी महासभा से जुड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ 38 से लेके आपका 50 तक ये जो है आदिवासी महासभा के रूप में जाना गया। बाद में 50 में जमशेदपुर में जब अधिवेशन होता है तब इसमें गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया और इस तरह से यहाँ पे इसका नाम बदल के झारखंड पार्टी रखा गया। जब देश आजाद होता है तो ये पार्टी जो है पहला जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें भाग लेती है 51-52 में और प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे यहाँ पे उभर के आती है। जयपाल सिंह मुंडा का ये पार्टी था, मुर्गा छाप यहाँ पे इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और इसमें जब विपक्षी दल बनते हैं तो उसके नेता को बनाया जाता है सुशील कुमार बागे को बनाया जाता है। और इस तरह से हम लोग देखे थे 1963 आते आते इनका जो पकड़ है वो कमजोर हो जाता है और बाद में इनका कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है और इस तरह से झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम एक छोटा सा पार्टी देखे थे छोटा नागपुर संयुक्त संघ, जिसका 1954 में यहाँ पे स्थापना किया गया और उसके बाद यहाँ पे सुखदेव महतो और सत्यदेव साहू के जो नेतृत्व में ये पार्टी बना था। आगे अगर हम देखते हैं तो सुखदेव महतो और राम नारायण सिंह यहाँ पे अध्यक्ष भी बनते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक भी बनाया गया था छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन। तो ये सब पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ पे तो आपको इस स्क्रीन में अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये पहले हम बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा रिकैप करवा दिए थे। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आएगा और यहाँ पे क्षेत्रीय विकास बोर्ड का स्थापना करने के लिए कहेगा, क्योंकि अलग राज्य का जो डिमांड था उसको ये लोग मानते नहीं है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। और जैसे यहाँ पे झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ये सब छोटे पार्टी थे, बहुत ज्यादा इनका विस्तार नहीं था। तो बीच का एक समय आता है जब तक जेएमएम नहीं बनेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका अभी वर्तमान में सरकार है, इनका स्थापना जब तक नहीं होगा इस पार्टी का, तब तक का जो दौर रहता है उसको हम लोग बिखराव के दौर पे के रूप में जानते हैं। और यही बिखराव का दौर आज हमको जानना है। फिर कैसे जेएमएम का यहाँ पे गठन होता है, जो कि अभी का सबसे बड़ा पार्टी के तौर पे ये अभी हम देख सकते हैं स्थानीय पार्टी में है। फिर आसू बनेगा और उसके बाद एक संयुक्त मोर्चा देखने को मिलता है। फिर झारखंड समन्वयक समिति बनेगा। फिर अंतिम में नए राज्य का गठन होता है 15 नवंबर 2000 को। तो आज जो है यहाँ से हम लोगों को देखना है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फिर आज वीडियो के अंत में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, बिखराव के दौर नाम से ही पता चला है। बिखराव के दौर यानी कि बहुत सारे अलग अलग लोग जो है छोटी छोटी पार्टी बनाएंगे, कोई एक बड़ा पार्टी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ पार्टी का नाम दिया गया है, जैसे एक पार्टी का नाम है बिरसा सेवा दल।
तो बिरसा सेवा दल के बारे में आपको याद क्या रखना है कि इसका जो स्थापना हुआ है वो 1967 में हुआ है, तो स्थापना पूछ सकता है। दूसरा, इनके संस्थापक जो है उनका नाम पूछा जा सकता है, जिसका नाम है ललित कुजूर। सेक्रेटरी इनका होते हैं मोसेस गुराई करके, यहाँ पे GURIA करके यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये बिरसा सेवा दल के बारे में जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था जिससे सवाल आ सकता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक पार्टी जिसका नाम है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, जिसका स्थापना जो होता है 19 मई 1968 को होता है, यानी इसके एक साल बाद होता है। फाउंडेड में इसका संस्थापक देता है डेविड मुंजाई। प्रेसिडेंट इसके बने थे, अध्यक्ष जो है बाबुन सुमराई बने थे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तुरंत अभी हम लोग इससे संबंधित सवाल बनाएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके सचिव जो होते हैं सेक्रेटरी NE होरो होते हैं, और NE होरो जो है झारखंड विधानसभा के प्रथम यहाँ पे उपाध्यक्ष के तौर पे जाने जाते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान गए। ये सवाल आप में बागुन सुमराई जो है उसके बारे में सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा और पार्टी है जिसका नाम है हूल झारखंड पार्टी, और इसके संस्थापक जो है वो जस्टिन रिचर्ड है। अब हम देखते हैं झारखंड का वर्तमान समय का सबसे बड़ा स्थानीय पार्टी जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका गठन जो होता है वो 4 फरवरी 1973 को होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जैसे बिखराव के दौर में अलग अलग लोग जो है छोटे छोटे पार्टी बना रहे थे, उसी में यहाँ पे दिया गया है शिवाजी समाज, जो कि 1969 में बनाया गया था विनोद बिहारी महतो के द्वारा, और यही इसके अध्यक्ष थे। कहीं कहीं पे ये डेट जो होता है वो 70 देता है, तो ठीक है, आपके पास जो किताब है उसे आप मिला लीजिएगा। 69-70 के आसपास जो है शिवाजी समाज का गठन किया जाता है विनोद बिहारी महतो के द्वारा, और जो उसके अध्यक्ष भी रहते हैं। आगे एक और छोटा सा पार्टी था जिसका नाम है सोनोत या शुद्ध संताल समाज, और इसका गठन जो होता है 1970 में होता है। तो इस तरह से शिबू सोरेन इसके महासचिव बने थे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। मार्क्सवादी समन्वय समिति, इसका गठन जो होता है 1971 में है, और अरुण कुमार राय जो है इनके संस्थापक हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग जो किताब से या जिस तरह से हम जितना भी हम खोजे तो उसमें हमको शिवाजी समाज 69 ही मिला है, तो हम अभी फिलहाल 69 ही इसको मान के चलते हैं। तो 69, 70, 71, यानी कि ये जो बनने का सीक्वेंस था, सबसे पहले शिवाजी समाज बना, फिर सोनूत संथाल समाज बना, फिर मार्क्सवादी समन्वय समिति बनता है जो कि अरुण कुमार राय के द्वारा बनता है, जिसमें 2 पूछा जा चुका है। उम्मीद है आने वाले समय में आपको विनोद बिहारी महतो के द्वारा बनाया गया शिवाजी समाज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को मिलाया गया, और इन तीनों के मिलने से ही जो पार्टी बना उसको हम लोग JMM या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जानते हैं, जिसका वर्तमान समय में झारखंड में सरकार बना हुआ है। तो इस तरह से इसका स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में, यानी आपको एक नाम याद रखना है, धनबाद है, वहीं पे एक गोल्फ मैदान है, वहीं पे इसका गठन किया गया था 4 फरवरी 1973 को JMM का। JMM से जो सबसे बड़ा नाम जुड़ा हुआ था उस समय, अभी तो हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो थे जिनको शिबू सोरेन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी भी हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे सवाल आपको देखने को मिले। तो जन्म इनका होता है 1944 में, वर्तमान में रामगढ़ जिले के निमरा गांव में इनका जन्म हुआ था, और इनका मूल नाम जो है, वास्तविक नाम या गांव का नाम या बचपन का नाम कह सकते हैं, वो जो है वो शिवचरण लाल मांझी था। और इस तरह से 1978 में ये जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किए थे। ये सवाल अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड का। 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, यानी कि मात्र 10 दिन तक रहे थे। फिर 27 अगस्त 2008 से लेकर 28 जनवरी 2009 तक रहे। फिर 30 सितंबर 2009 से लेकर 30 मई 2010 तक ये 3 बार मुख्यमंत्री का पद को सुशोभित किए। तो इस तरह से शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए हम लोग। इससे संबंधित हो सकता है कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाए। अब हम देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही एक पार्टी नया उभर के आता है स्टूडेंट यूनियन के रूप में। उसका नाम था आजसू। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से ये बना हुआ है। देखिए, असम में ही इस तरह का स्टूडेंट यूनियन था, उसी से प्रभावित होकर आसू का यहाँ पे झारखंड में गठन किया गया है 22 जून 1986 को। तो शुरुआत में ये JMM का छात्र संघ था, बाद में ये JMM से अलग हो जाता है, और JMM से अलग होने के बाद यहाँ पे अपना अलग अस्तित्व लेके ये चलता है। और वर्तमान में ये भी एक पार्टी जो है वो अभी वर्तमान समय में मौजूद है, लेकिन इसका पकड़ जो है वो JMM से कम है। तो स्थापना अगर पूछा जाए तो इसके संस्थापक जो है वो सूर्यसिंह बेसरा थे। इसके अध्यक्ष जो थे प्रभाकर तिर्की थे, और इनके सूर्यसिंह बेसरा जो वर्तमान में अभी भी आप लोग बहुत इनको देखते होंगे कि बहुत जोशीले नेता है सूर्यसिंह बेसरा। और इनका एक नेता यहाँ पे वक्तव्य था जो कि
कहा जाता है खून के बदले खून, यानी काफी उग्र एक तरह से कह सकते हैं विचारधारा वाले हैं सूर्य सिंह बेसरा। और इनका नारा जो था खून के बदले खून, यानी झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस तरह से 1987 में आंसू जो होता है वो जेएमएम से अलग हो जाता है। जैसा कि आपको बताया गया, ये जेएमएम के अंतर्गत ही छात्र संघ के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में ये आंसू जो है वो जेएमएम से अलग हो जाता है और एक अलग स्वतंत्र पार्टी के रूप में ये काम करता है। और वर्तमान समय में भी ये स्वतंत्र पार्टी के रूप में अभी काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग छोटे छोटे जो पार्टी थे उसके बारे में देखिए। दो बड़ा पार्टी जो अभी देखने को मिला, जेएमएम और आजसू। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप इसके बाद डेवलपमेंट देखिएगा तो कहा जाता है कि जो भी छोटे छोटे पार्टी थे वो आपस में जुड़ने लगे, क्योंकि जो डिमांड था वो पूरा नहीं हो रहा था। बहुत लंबा समय बीत गया था लेकिन अलग राज्य का डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए एक संयुक्त मोर्चा, यानी कि जितने छोटे पार्टी थे आपस में मिलते हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम होता है शिबू सोरेन का, बाबूलाल मरांडी का, और जो भी छोटे मोटे जितने संगठन सब आपस में यहाँ पे मिलते हैं और एक समिति का गठन करते हैं जिनका नाम था झारखंड समन्वयक समिति। और इस तरह से इस समन्वयक समिति का कोई भी मतलब एक संयोजक है, कोऑर्डिनेटर है, वो किसी राजनीतिक इंसान को नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक शिक्षाविद को बनाया जाता है जिनका नाम है डॉक्टर बीपी केसरी। तो नागपुरी के ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे डॉक्टर बीपी केसरी। उन्हीं को झारखंड समन्वयक समिति का संयोजक बनाया जाता है, कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। जो भी 53 संगठन और जो थे उनके जो 25 सदस्य से मिलकर ये समिति बना था, उनका ये कोऑर्डिनेटर था या संयोजक जो थे वो डॉक्टर बीपी केसरी थे। तो इस तरह से झारखंड समन्वयक समिति का अगर संयोजक पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है डॉक्टर बीपी केसरी। और इस तरह से ये लोग जो है सरकार के सामने या केंद्र सरकार के सामने नए राज्य के निर्माण का डिमांड रखेंगे। उग्र या एक तरह से सभी जो संगठन थे उसको एक तरह से एकजुट करने का ये लोग काम करते हैं। उसके बाद समय बीतता जाता है, जब डिमांड थोड़ा बढ़ते जाता है, केंद्र सरकार के पास इस तरह के बहुत सारे एक तरह से कहिए दबाव बनाए जाते हैं कि नए राज्य का गठन किया जाए, तब केंद्र सरकार की ओर से एक छोटा सा कदम उठाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि इसके जो अध्यक्ष थे, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो थे श्री एस लाली, उनको बनाया जाता है। और केंद्र सरकार जो है वो 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय एक टीम का गठन करती है जिसका नाम आपको बताया गया झारखंड विषयक समिति। इसका काम था कि नए राज्य का स्थापना किया जाए या नहीं किया जाए। सभी जो राज्य हैं, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, इस या छत्तीसगढ़ है, इनके सभी मुख्यमंत्री से बात करना कैसे झारखंड राज्य का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे निर्णय लेना इन लोगों का काम था। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कदम देखने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत इसका कोई परिणाम, बहुत बड़ा परिणाम जो है हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से आगे अगर समय बीतता जाता है, छोटे छोटे और पार्टी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक पार्टी है झारखंड क्रांति दल। इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं मिला, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा हुआ था कि ये दल का गठन कब किया गया था, 1990 में किया था। अगर डिटेल कुछ भी आपको जानकारी होता है तो इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। जब समय बीता गया, झारखंड का डिमांड लगातार हो रहा था, काफी उग्र प्रदर्शन भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा था। तब यहाँ पे एक स्वशासी परिषद बनाया गया, यानी कि एक परिषद या काउंसिल बनाया गया जिसका काम था, नया राज्य का तो निर्माण नहीं हुआ लेकिन स्वशासन की ओर एक छोटा सा प्रयास था कि लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को स्वशासन का एक छोटा सा मौका मिले, और इसलिए एक झारखंड स्वशासी परिषद बनाया गया। इसके बारे में पूछा जाता है इसका गठन कब किया गया, 9 अगस्त 1995 को किया गया। अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप देखिएगा कि ये सवाल पूछा हुआ है। अध्यक्ष इसके सूर्य सोरेन बनते हैं, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष जो है वो सूरज मंडल बनते हैं। और कहा जाता है इस झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का कभी भी चुनाव हुआ ही नहीं, क्योंकि आने वाले 5 साल में यानी 2000 में ये नए राज्य का ही गठन कर दिया जाएगा। जब इससे भी यहाँ के लोगों का जो एक तरह से आवश्यकता है या डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ, लोग पूरी तरह से अब ये मन में बैठा चुके थे कि हमें एक अलग राज्य ही मिलना चाहिए, और इसीलिए प्रदर्शन होगा, राजनीतिक गतिविधि आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो वहाँ की पार्टी थी, उस समय के तत्कालिक पार्टी थी लालू यादव, वो बोल रहे थे कि किसी भी हालत में झारखंड राज्य का निर्माण नहीं होगा। लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसा बनता है कि नए राज्य का गठन करना पड़ता है, और इस तरह से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 आता है लोकसभा में, जिसको 2 अगस्त 2000 को पास किया जाता है। राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी ये पास होता है। और इस तरह से उस समय राष्ट्रपति थे, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ये साइन कर देते हैं, और नया राज्य का जो पुनर्गठन विधेयक था वो पास हो जाता है। और इस तरह से
15 नवंबर 2000 को जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी था, ये सवाल पूछा था कि झारखंड का निर्माण किस दिन हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है 15 नवंबर उसी को हुआ था। और इस तरह से 18 जिलों को मिला के बिहार के, वैसे तो कहा जा रहा था बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ जिला को मिला के झारखंड राज्य का निर्माण किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केवल और केवल के बिहार के दक्षिणी जो जिले थे, दक्षिणी हिस्से के जो जिले थे, उनको अलग करके नया राज्य का गठन किया जाता है। बाद में अभी वर्तमान में अभी 24 जिले हैं, तो अभी एक सवाल भी पूछा जाएगा कि वर्तमान जब जिला राज्य का निर्माण हुआ था और वर्तमान समय में कितने नए जिले को जोड़ा गया है, तो 6 नए जिले को जोड़ा गया है। और इस तरह से हमारा जो राज्य है वो 28वां नंबर का राज्य है। तो इस तरह से ये सवाल भी आपको पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक आपको बताया गया और ये जो पूरा सीरीज था उसको आप अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप देखे होंगे। अगर बाय चांस कोई वीडियो आपसे छूट जाता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके सारे वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज दिया गया है, देखने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू में हम लोगों को बताना पड़ता है, इसलिए इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। अगर आप उसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप करके तुरंत से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। बीच में हम लोग किसी तरह का कोई भी फालतू डिस्कशन नहीं करते हैं, जो भी पढ़ाई से संबंधित बात है वही चीज़ यहाँ पे करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जो है अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। और आप भी समझिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़े उसे किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था उससे संबंधित है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? 1910, 12, 15 और 17। तो आपको 1915 याद रखना है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया गया था, ये आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा की गई? डेलीगेशन द्वारा रची गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो 1928 में यहाँ पे साइमन कमीशन के पास अलग झारखंड राज्य का डिमांड रखेगा वो कौन पार्टी रखेगा? तो समता पार्टी, सोनूत, संथाल समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी पार्टी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है या उस समय जो पार्टी था वो कौन था? छोटा नागपुर उन्नति समाज ही था। ये सब तो बाद में, सोनूत, संथाल समाज ये सब तो बाद में बनेगा, आदिवासी पार्टी ये भी बाद में आपका बनेगी। इसलिए आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? सरकारी आयोग, एचएससी आयोग, साइमन कमीशन और क्या है, टॉटनम आयोग। तो यहाँ पे आंसर होगा साइमन कमीशन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी से इसका आंसर पता चल जाता है। छोटा नागपुर में किसे मारन गोमके के नाम से जानते हैं? तो ये बहुत ही आसान है, जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग मारन गोमके के नाम से जानते हैं। मारन गोमके फिर से वही है, जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह के द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक में नाम क्या था? बिरसा सेवा दल, अपना लोक दल, या झारखंड महासभा, या झारखंड पीपुल पार्टी? तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है झारखंड महासभा ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा और यही आंसर है। जयपाल सिंह छोटा नागपुर महासभा के नेता कब बने? तो आपको बताया गया था हिंदपीढ़ी में जब बैठक हो रहा था तो वो उस समय वहां से गुजर रहे थे और उसी दौरान ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्राप्त, ख्याति प्राप्त एक आदिवासी थे, इसीलिए इनको यहाँ पे जगह दिया गया था और वहां पे एक तरह से जो भी अपना वक्तव्य था उसको वहां पे रखे थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? तो झारखंड पार्टी देखिए 1950 में इसका नाम रखा जाता है झारखंड पार्टी, और उस समय मुख्य रूप से जो एक व्यक्ति है वो नाम आता है जयपाल सिंह मुंडा का ही आता है। बाकी शिबू सोरेन, करिया मुंडा, बाबूलाल मरांडी तो वर्तमान समय के ये लोग नेता हैं। तो इस तरह से आंसर जो होगा वो जयपाल सिंह होगा। एन.ई. होरू खाली स्थान से संबंधित है, झारखंड पार्टी, बिरसा मुंडा आंदोलन, साइमन कमीशन और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आपको अभी जस्ट बताया गया एन.ई. होरू जो है वो झारखंड पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 170 प्रश्न है तो वो प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और लगभग 22-23 प्रश्न है उसको हम लोग तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? गठन 1939 में किया गया था। तो हम लोग जानते हैं उसका जो नाम था, मूल जो वास्तविक नाम था वो आदिवासी महासभा था और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, आदिवासी महासभा। इसी का नाम बदल के बाद में झारखंड पार्टी रख दिया जाता है। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता थे? तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे संविधान सभा के एक सदस्य रह चुके थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताया गया छोटा नागपुर जो संयुक्त संघ है उसके जो अध्यक्ष थे वो सिकदेव महतो जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में किस पार्टी का नेतृत्व किया? तो बागुन सुमरई के बारे में अभी आपको बताया गया, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है उसके ये सदस्य यहाँ पे रहे थे। शिबू सोरेन खाली स्थान में सोनोत संताल समाज का स्थापना करते हैं। तो शिबू सोरेन के द्वारा यहाँ जो स्थापना किया गया है, यहाँ ऑप्शन में
थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1970 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 69 लिखा गया है, तो ये आपका 1970 आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति आपको पता होगा कि ये जो है A.K. राय, जिसको अरुण कुमार राय के नाम से हम जानते हैं, उनके द्वारा ये स्थापना किया गया। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई? तो हम बोले थे कि कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टी है जिसके बारे में डिटेल नहीं मिलता है, तो आपको बोला गया था कि अगर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। अभी तुरंत आपको बताया गया था 1990 के में इसका स्थापना होता है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 1995 में 9 अगस्त को हुआ था, ये भी आपको बताया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त, फिर से वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, 1995 ही होगा। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बस आपको देखना है 9 अगस्त 93 था, इस तरह से आपको कंफ्यूजन में डालता है, तो आपको याद रखना है एग्जैक्ट 9 अगस्त 1995 को ही ये किया गया था। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, वही चीज। झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम रहने दिए। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि देखिए कौन सा प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, तो इस तरह के प्रश्न को कभी भी आपको भूलना नहीं है। इसका भी आंसर आपका 1995 ही होगा। झारखंड राज्य गठन के लिए अधिनियम कौन सा आएगा? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ऐसा करके यहाँ पे आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देख लिए। अब कुछ प्रश्न है उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। झारखंड निर्माण कब हुआ? सब कोई जानते हैं 2000 को हुआ। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो अभी हम लोग देखिए 18 जिले से मिलके यहाँ पे झारखंड का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो 18 होगा। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती थी? तो हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को यहाँ पे इनका गठन होता है। किस नेता के जन्मदिन पर? तो आप जानते हैं बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण होता है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो फिर से वही क्वेश्चन है, 2000 होगा। और झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? 18 जिले थे। स्थापना के बाद कितने जोड़े गए? तो अभी वर्तमान में 24 है, तो 18 में 6 जोड़िएगा तो 24 होगा, तो आंसर आपका 6 होगा। झारखंड भारत के कौन से नंबर के राज्य आता है? तो 28वां नंबर का राज्य आता था। भारत राज्यों के गठन के संबंध में कौन सा नंबर आता है? तो ये भी 28वां। तो जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, चाहे वो रिपीटेड भी हो, तो भी हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किए। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है मोटा मोटी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको तो कभी भी आपको भूलना नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं वीडियो को इतना देर तक अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो हम लोगों का जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। और अगर जैसा कि बार बार बताया गया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं कि आप पीडीएफ यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल इससे संबंधित कैसे आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।